चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। दिल की गहराइयों से अपने सच्चे प्यारे आका व मौला को याद कीजिए, गुंबद खदरा की जानिब लो लगाइए, झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवा दिखा दो बेहिजाबाना, मेरा दिल भी चरागे हुस्न का बन जाए परवाना। और मदीने चल के सुल्ताने अरब से भीख मांगेंगे, फ़कीरों के लिए मौजूद है दरबार शाहाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी इस अजीम कॉन्फ्रेंस में आपने हम सुनी, नातें सुनी और अपनी ही बस्ती के एक आलिम दीन हाफिज़ कारी के ज़रिए मुख्तसर मगर बहुत जज्बाती मालूमाती बयान आपने समाअत फरमाया। मेरे बहुत पुराने दोस्त जो निज़ामत फरमा रहे हैं, उनकी निज़ामत कामयाब निज़ामत। मैं तकरीबन 1 घंटा आपकी खिदमत करूँगा, कुछ ज़्यादा वक्त भी हो सकता है। बात नहीं, अगर मुमकिन हो सके तो मेरी एक एक बात आप गौर से समाअत फरमाएं। आपकी बस्ती बीबीपुर में पहला इत्तेफाक है, हालांकि गिरदो नवाम में मैं हाजिर हुआ हूँगा। जी जी, बहुत खुशी हो रही है आपकी बस्ती में आकर कि आपने अजीमुशान मस्जिद तामीर फरमाई, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी बस्ती में मदरसा भी है और कामयाब मदरसा है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आपकी कौम के 4 नौनिहालों ने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज़ फरमाया। जी जी, अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब के सदक़े में उन्हें सलामती के साथ दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, मेरी तकरीर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, प्यार के साथ एक एक बात आपको समझाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। रब्बे कदीर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इब्तिदाई में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सलीस उर्दू में इसका तर्जमा, इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन ये है कि ये वो किताब है कि इसमें ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। जी, ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम भी है और उसकी सिफत भी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जी, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में अपने कलाम कुरान मजीद का नुज़ूल आज से 1400 बरस पहले फरमाया था।
मक्का शरीफ जहाँ अल्लाह का घर है, जिसे हम खानाए काबा कहते हैं, जी, जो हमारा किबला भी है, जिसकी जानिब हम रुख करके नमाज अदा करते हैं, उससे तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी को जबल नूर कहते हैं। उसकी चोटी पर एक गुफा है, एक गार है, जिसे गारे हिरा कहते हैं। जी, उसी गारे हिरा में हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर थे। जी, बहुक्म खुदाबंदी तायर सिदरा यानी हजरत जिब्रील अमी उस गार में हाजिर हुए। और कुरान की चंद आयात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाई, सरकार ने याद फरमाई। और जब उस आप पहाड़ की बुलंदी से शहर मक्का में जलवागर हुए तो आपने कुरान की उन आयात की तिलावत फरमाई। मुशरिकीन मक्का ने सुना, सुन के मुंह फटे के फटे रह गए, आंखें खुली की खुली रह गईं। सुभान अल्लाह। उनके दावे थे कि हम जैसा कलाम तो कोई बोल ही नहीं सकता, हम जैसा कलाम तो कोई लिख ही नहीं सकता, मगर ये मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये तो अनोखा, अलबेला, निराला कलाम है। वाह वाह, ये तो दिलों पे असर करता है। जी, मगर उनमें एक हसद भी पैदा हुआ कि मोहम्मद जो अपना पैगाम दे रहे हैं और ये कलाम सुना रहे हैं, इसे रोको। इसका मतलब दुश्मन पहले दिन से हैं। जी, जी, और पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वाह वाह, बेशक। बोले रोको। जो कुरान सुन ले रहा है वो मोहम्मद का मानने वाला हो जा रहा है। उन्होंने एक पार्लियामेंट बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया। बोले सुनो कुरैशियों, आबाई दीन पर आबाई दीन पर हमला हो रहा है, ज़रबेकारी लग रही है। फिर भी ना माने तो इन पे कोड़े बरसाओ, फिर भी ना माने तो इन्हें आग पे लिटा के इनके सीने पर पत्थर की भारी सिलाएं रख दो, चर्बी पिघला दो। अल्लाह अल्लाह। फिर भी ना माने तो नेज़े और भालों से गोद डालो। इतने पागल हो गए थे मुशरिकीन मक्का कि सुबह ही उठ जाते थे और मक्के में जितनी भी डगर आती हैं बाहर से, उन सब पे बैठ जाते थे और बाहर से आने वाले लोगों के कानों में रुइयां ठूस देते थे कि कुरान सुनी ना सके। मगर हजरात हुआ क्या, ये पत्थर मारते रह गए, कोड़े बरसाते रह गए, आग के अंगारों पे लिटाते रह गए,
नेज़े और भाले चलाते रह गए। कुरान तो मक्के से निकल के मदीने पहुंच गया और मदीने से निकला तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। बोलो पहुंचा या नहीं पहुंचा? ये रोक नहीं सके। और एक हर्फ भी, बड़ी बात, जेरो जबर भी टस से मस नहीं कर सके। ये तो अब पागल हुआ जिसे वसीम रिजवी कहते हैं। करोड़ों पागल दीवारों से सर टकरा टकरा के मर गए, मगर अल्लाह का कलाम जितनी शान के साथ पहले दिन था उतनी ही शान के साथ आज भी। इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, नागुज़ीर हालात से निकल के आया, बड़े आंधियों तूफान के दरमियान से निकल के आया। दुनिया चैलेंज करती रही और कुरान की तालीम बढ़ती रही। हजरात, अफरा तफरी का माहौल ना हो। बहुत खास बातें कहना है मुझे आपसे। माहौल परागंदा हुआ, मगर कुरान की शान नहीं घटी और कुरान के मानने वालों की भी शान नहीं घटी। इसका मतलब हालात तो कभी भी अच्छे नहीं थे। हालात बुरे थे, मगर उन बुरे हालात में भी क्या मुस्तफा के मानने वाले मैदान छोड़ के भाग गए थे? क्या सरकार से रुख मोड़ दिया था? क्या दीने मुस्तफा का दामन छोड़ दिया था? नहीं, हमने तो तारीख में ये पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। ये दुनिया की फितरत है, चैलेंज करती है, मगर हमें हमारे मुस्तफा ने सबक पढ़ाया कि दुनिया चैलेंज करे, पीठ दिखा के मत भागना, मैदान में उतर के ये बताना कि हालात कितने ही बिगड़ जाएंगे मगर हम दामने मुस्तफा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। और हजरात, दुनिया का मुकाबला करने का हौसला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये हमें मुस्तफा ने सिखाया। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल इस दुनिया में मबूस फरमाए। एक ऐसा नबी, एक ऐसा रसूल आपकी नजर में हो तो बताओ कि जो इसलिए आया हो कि आओ मैं इस दुनिया में आया हूं, अखाड़े खोदे जाएंगे और तुम्हें कुश्ती के दाव सिखाए जाएंगे। कोई है नजर में? इसलिए कि ये नबी का बेस नहीं है, ये नबी का काम नहीं है। नबी तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के लिए आता है, खुदा की राह पे चलाने के लिए आता है। मैं और किसी नबी का तज़किरा करूं? बेहतर है कि अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही का तज़किरा करूं। मेरे आका मदीने शरीफ से एक बार
जंगल की तरफ अपने एक प्यारे साथी के साथ निकले। मदीने के मज़ाफात में जंगल में अरब का सबसे बड़ा पहलवान मिला। नाम था रुकाना। अरब केसरी, पूरे अरब के पहलवानों को पटखी मार चुका था। आमना सामना हुआ। सरकार का नूरानी चेहरा देखा, देख के खड़ा हो गया। क्या तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है? सरकार ने हाँ में जवाब दिया। कहने लगा, तुमने पूरे अरब को खरखशे में डाल रखा है। बोले हुआ क्या? बोले सुना है नबुव्वत का दावा कर रहे हो। बोले नबुव्वत का दावा ही नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी ही नहीं बनाया बल्कि नबियों का भी सरदार बनाया है। मुझे रसूल ही नहीं बल्कि रसूलों का भी सरदार बनाया है। बोले इतना बड़ा दावा है तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? सरकार ने फरमाया आजा। हजरत जैद सरकार के साथ थे। फरमाते हैं कि जब सरकार से रुकाना कह रहा था कि हमसे कुश्ती लड़ोगे, चैलेंज कर रहा था, तो मेरे मन में ये फौरन ख्याल आया कि सरकार ये कह के टाल देंगे मैं भी कुश्ती लड़ने के लिए लड़ने के लिए थोड़ी आया हूं। मैं तो कलमा पढ़ाने के लिए आया हूं। पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो अपना काम कर। तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मगर सरकार ने जैसे ही चैलेंज कबूल किया तो मेरे दिल में यह बात आई कि सरकार ने जब चैलेंज कबूल कर लिया है तो गेंद तो अपने ही पाले में गिरेगी, मैदान तो हम ही जीतेंगे। मगर जहन ने फिर सोचा कि यार ये नर्मो नाजुक दस्ताने मुबारक कभी मुसाफे का मौका नसीब हो जाए तो ऐसा लगे जैसे फूल की पत्तियों में हाथ दे दिए। बोसा नसीब हो जाए तो मुश्को अंबर की खुशबू उसके सामने हेच नजर आए। मगर मैं सोच ही रहा था कि सरकार का हाथ रुकाना से मिल गया था और पलक झपकने से पहले रुकाना चारों खाने चित पड़ा था। धूल झाड़ता हुआ उठा, बोला मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा। दोबारा कोई स्पेशल दाव मारा, फिर चारों खाने चित मारा। फिर बोला इस बार भी धोखा हुआ। सरकार ने फरमाया तिबारा आजा, दिल के अरमान निकाल ले। सरकार ने न जाने फिर कौन सा दाव मार दिया होगा, मैं को मौजूद नहीं था वहां, मगर मारा फिर चारों खाने चित। अब उठा तो चैनल बदला तो बोली भी बदली। हर चैनल पर अलग अलग लोग बोलने वाले हैं। हर चैनल पर अंजना ओम कश्यप ही थोड़ी बोलती है, किसी पर रवीश कुमार भी तो बोलता है। बोली बदली, बोला मोहम्मद अब समझा मैं। चलो अच्छा हुआ पिट कुट के ही समझा, मगर समझा तो अपनी कौम तो पिट कुट के समझने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हमें समझाती है। बोले मौलवियों तुम तो रूढ़िवादी हो, मस्जिद की बात करोगे, मस्जिद से निकलोगे तो मदरसे की बात करोगे। यानी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ज्यादा दौड़ा तो मदरसे तक।
निकलो मदरसों से। कहां ले जाएगा? बोले अंतरिक्ष की दुनिया पर चलेंगे, चांद की दुनिया पे थेगली लगाएंगे। ये कॉलेज वाले, ये यूनिवर्सिटियों वाले चांद की दुनिया तक पहुंच गए, तुम कहां तक गए हो? तो मैंने कहा न मुझे चांद की दुनिया पे जाना है, न मुझे अंतरिक्ष की दुनिया पे जाना है। जब भी मौका लगेगा तो मुझे कदम नाज़े मुस्तफा तक जाना है, मुझे मदीने में सुनहरी चालियों को देखने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। और चांद पे जाके हम करेंगे क्या? वहां कोई मुकद्दर थोड़ी बनेगा, मुकद्दर तो मदीने ही में बनेगा। और फिर चांद की औकात क्या है हमारे सामने हैं? एक शेर सुना दे, मुरादाबादी के एक बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े आलिम का शेर है। रख दे बेटा, अरे बच्चियों को मत भेजो यार पैसे वैसे लेकर, और ज्यादा पैसे वैसे देने आओ भी मत। सुन लो, यही पैसा है, फकीरी में सुकूने दिल बहुत है, और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है, और तुम्हारे आंसुओं से पुरना होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, जाओ कॉलेजों वालों, जाओ यूनिवर्सिटियों वालों, जाओ। खोया कहाँ है? चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। तो वहां क्या रखा है? हमें मत बहकाओ, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। डॉक्टरों, अच्छा इंजेक्शन लगाते हो, आपका शुक्रिया। मरीज की केयर करते हो, आपको मुबारकबाद। अच्छे आर्किटेक्ट हो, अच्छे नक्शे तैयार कर लेते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, ये सब तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें मुबारक हो, मगर ये तमाम डिग्रियां भी तुम्हारे किसी अमेरिका और लंदन और फ्रांस की देन नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी डिग्रियां हैं, ये भी अल्लाह के कलाम कुरान की देन है। कुरान नहीं था तो पूरी दुनिया में एक भी इंजीनियर नहीं था। ये कुरान के जलवे हैं, और बाकी तो सब मैजिक है, मैजिक, शोबदेबाजी, जादूगरी। अमेरिका दिखा रहे हो हमें, बोले वो बहुत कामयाब हो गया, मुसलमान पिछड़ गया। पूरा यूके कामयाब है। ये नजरबंदी है, ये नजर का धोखा है। समझो, वही बात मत करो, बात मत करो यार। ये नजर का धोखा है। जैसे कोई बाजीगर आता है नहीं, वो तमाशा दिखाने के लिए, मदारी डुगडुगी बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने ही साथ लाए हुए बच्चे को अंदर कपड़े में डालता है,
और उसकी गर्दन काट के दिखा देता। क्या हकीकत है? अंदर बच्चा डालता है और हाथ डाल के कबूतर निकालता है। ये नजरबंदी है, ये सिर्फ मैजिक है, ये धोखा है, पूरी दुनिया धोखा है। आप अमेरिका को सर्च करना, आपको महल मिल जाएंगे, कोठियां मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, लग्जरी गाड़ियां मिल जाएंगी, करोड़ों डॉलरों के तस्करे होंगे। मगर जब आप अमेरिका को देखेंगे सर्च करके, तो हजारों लड़के और लड़कियां नंगे समंदर के किनारे भी तो लोट-पोट लगाते हुए मिलेंगे। है? इसका मतलब महलों में सुकून नहीं है, कोठियों में कामयाबी नहीं है, डॉलरों में कामयाबी नहीं है, नहीं वरना वो नंगे होके समंदर के किनारे नहीं लौटते। किसी गुलाम मुस्तफा से जाके पूछ लेना, वो झोपड़ी में भी चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि रब ने उसके दिल पे सुकून नाजिल कर दिया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अडानी जिसके चर्चे हैं, पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का रईस हो गया था, अब तो पतन हो रहा है, डाउनफॉल लग गया है। ज्यादा मैं उसकी तहकीक में नहीं जाना चाहता, मगर मैंने पढ़ा है जो दूसरे नंबर का रईस हो पूरी दुनिया का, कितनी दौलत होगी मैं कैलकुलेट करके नहीं बता पाऊंगा, मगर मैंने ये पढ़ा है कि उसे सोने के लिए नींद की गोली लेना पड़ती है, मगर गुलाम मुस्तफा इशा की नमाज पढ़ के फजर तक चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि उसने रब का जिक्र कर लिया। हजरात, बात को समझो। एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूं मैं आपके सामने, ये ज़िम्नन बातें कह रहा हूं, कि जो शोहरत के मामले में इस सदी में उसका कोई तोड़ नहीं रहा। जिसके नगमे आज भी करोड़ों लोग सुनते हैं, जिसे तकरीबन 10 बार मुल्क के पार्लियामेंट में बुलाकर भक्ति के गीत सुने गए और उसे अवार्ड दिए गए। उसका घर, उसका बंगला बंबई में ऐसी जगह है जहां मुल्क के सुपरस्टार्स के बंगले हैं। रोड टेढ़ा है। म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि हम आपका बंगला यहां से उठाकर किसी पौष कॉलोनी में बना देंगे, मगर जरा रोड सीधा करना है। तो ये कह के घर से निकल गई कि तुम रोड सीधा करो, मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूं। पार्लियामेंट ने माफी मांगी। मार्केट करने कभी हिंदुस्तान नहीं गई वो लेडी, जर्मनी मार्केटिंग करने के लिए, अमेरिका के वाशिंगटन मार्केट करने के लिए। समझ गए होगे मैं लता मंगेशकर की बात कर रहा हूं। आज से 10 साल पहले जब उसका इंटरव्यू लिया गया कि आप गुलूकारी की बेताज बादशाह, आपकी आवाज में इतना दर्द के 2 सदियों में किसी की आवाज में नहीं हुआ। दौलत के अंबार हैं, शोहरत का
समझो, आज से 10 साल पहले उसका इंटरव्यू लिया गया, आज भी किताबों में मौजूद है, दर्ज है। उससे पूछा गया कि आपकी शोहरत का ठिकाना नहीं, दौलत का ठिकाना नहीं, कैसा लग रहा है? जवाब सुनो, जवाब दिया गया था, बोले तुम पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। बोले वजह? बोले जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला, जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला। बोले मतलब? बोले कोठी मिल गई, बंगले मिल गए, शोहरत मिल गई, अवार्ड मिल गए, मगर दिल को सुकून नहीं मिला। पगली, दिल को सुकून मिल कैसे जाता? नगमों में सुकून नहीं है, कोठियों बंगलों में सुकून नहीं है, मार्केटिंग में सुकून नहीं है, सुकून तो कुरान में मौजूद है। रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों को चैन चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला। तो हकीकत पूछो तो सुकून मस्जिद में है, मदरसे में है, माँ के तलवों में है, कुरान की तिलावत में है। दुनिया तो प्याज का बक्कल है, छीलते चले जाओ, मीन कहीं मिलती ही नहीं है। इसीलिए हम रग़बत देते हैं आपको। मुझे नफरत कॉलेजों से नहीं है, यूनिवर्सिटियों से नहीं है। मैं चाहता हूं इंजीनियर भी बने, मैं चाहता हूं डॉक्टर भी बने, मैं चाहता हूं आर्किटेक्ट भी हो, फिलोसोफर भी हो, बेहतरीन सर्जन भी हो, मगर बेसिक उनकी तालीम मदरसे में हुई हो। डॉक्टर बने, सुभान अल्लाह, 5 वक्ता नमाजी पढ़े, नमाजी हो, सुभान अल्लाह, इंजीनियर भी हो, गुलाम मुस्तफा भी हो, सुभान अल्लाह। ये सबक तन्हा मदरसे से मिल सकता है। अब वो होड़ है ना, वो सीबीएसई बोर्ड की, बोले वो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो और ईसाई मशीनरी का हो, है? चलो वहां भी पढ़ा लो, मगर मुझे तो डर लगता है, मुझे खतरा लगता है कि अगर किसी मुस्लिम बच्चे की तालीम बेसिक इस्लामी ना हुई हो तो बड़े होके गारंटी नहीं है कि वो जस्टिस अहमदी ना बन जाए। बेटी की गारंटी नहीं है कहीं वो तस्लीमा नसरीन ना बन जाए, कहीं एपीजे अब्दुल कलाम ना बन जाए। ये सब बड़े सुपरस्टार हैं दुनिया वाले, मगर दीन के तरफ से कोड़ी है ना। तो ये आपके कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, इन्होंने मिसाइल तो बना दिया मगर आखिरत खो बैठे। ये आपके मदरसे के प्रोडक्ट हैं, ये आपके कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। मैं मदरसे का प्रोडक्ट बोलूंगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो चलो मक्के मदीने के अबू बकर आजम को देख लो, उमर फारूक आजम को देख लो, उस्मान जुन्नूरैन को देख लो, हैदर कर्रार को देख लो, आगे बढ़ो तो करबला में हुसैन को देख लो, बगदाद में गौसे आजम को देख लो, हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा को देख लो, और आगे बढ़ो तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, आपकी केमिस्ट्री के फार्मूले
फिजिक्स और ज़ूलॉजी के फार्मूले, बॉटनी और मैथमेटिक्स के मेथड बदलते रहते हैं, मगर कुरान का मेथड जो कल था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। कुरान के पढ़ने वालों के जलवे, सुभान अल्लाह। एक किस्सा सुना दें अगर आपकी इजाजत हो तो। सुभान अल्लाह बोलो तो किस्सा सुनाऊं। आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले हम अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में उसे बोलते हैं AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उनके एक प्रोफेसर से मुझे मुलाकात करना थी। मुलाकात इसलिए करने गया था कि पूरी दुनिया मिलकर एक महाप्रयोग कर रही है जनेवा में। पूरी दुनिया के हर मुल्क का 1-2 नुमाइंदे हैं जो ये सर्च कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये दुनिया बनी कैसे। जैसे वो इस खोज में है कि हमने कोई बल्ब बनाया, गारंटी ज्यादा से ज्यादा 2 साल, चल गया तो 2.5 साल, 3 साल, उसके बाद फ्यूज हो जाता। मगर ये चांद कौन से फार्मूले पे बनाया कि कभी फ्यूज ही नहीं होता। ये दुनिया के कुमकुमे हम बनाते, 1 साल त्योहार पे लगते हैं, दूसरे साल नए खरीदने पड़ते हैं, बेकार हो जाते हैं। मगर ये सितारों का फार्मूला क्या है? तो मैं उन प्रोफेसर साहब से ये बात मालूम करने के लिए गया था कि क्या तलाशा अब तक आपने। करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर पर डे खर्च हो रहे हैं। तो वो मुझसे बोले अभी तक जो तलाशा है तो ये तलाशा है कि जो अल्लाह के कलाम में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। बेशक। मुझसे बोले एक बात कान में कहें मौल साहब आपके। मैंने कहा आप कान में कह दो, हम तो स्टेज शो करते हैं, हम तो पूरे जहान में कहेंगे। बोले आप कहीं कह देना, मगर हम तो आहिस्ता से कहेंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। तो मुझसे बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो जितने साइंसदान हैं उनमें अक्सर लोग कलमा पढ़ लेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम राशिद निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारी जमात के एक जिम्मेदार